ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बसा नीलगढ़ एक ऐसा कस्बा था जहां समय ठहर सा गया था। घने देवदार के जंगल, कोहरे की चादर और पुराने खंडहरों से घिरा यह गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता और लोग अपने घरों में दुबक जाते। कारण थी जमींदार हवेली, जो गांव के बाहरी छोर पर खड़ी थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे कि वहां काली छाया का साया है। यह कोई साधारण भूत की कहानी नहीं थी। यह एक श्राप था जो सदियों से हवेली की दीवारों में कैद था। कहते हैं कि काली छाया मालती देवी की आत्मा थी, जो कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक त्रासदी बन गई। उसके पति जमींदार रघुवीर सिंह एक क्रूर और संदेही स्वभाव का इंसान था। जब उसे पता चला कि मालती का दिल एक युवा कवि पर आ गया था, उसने क्रोध में आकर मालती को हवेली के गुप्त कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रही और उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि वह हर उस इंसान को अपने साथ ले जाएगी जो हवेली में रात गुजारेगा। सर्दियों की एक ठंडी शाम को नीलगढ़ में एक नया मेहमान आया, अर्जुन मेहरा, एक फोटोग्राफर जिसका जुनून पुरानी हवेलियों और उनके रहस्यों को अपने कैमरे में कैद करना था। अर्जुन के चेहरे पर बेफिक्री थी और उसकी आंखों में रोमांच की चमक। वह दिल्ली से आया था, जहां वह अपनी तस्वीरों के लिए मशहूर था। नीलगढ़ की जमींदार हवेली के बारे में उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था और वह इसे अपनी अगली परियोजना का हिस्सा बनाना चाहता था। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वह जगह शापित है। काली छाया वहां रहती है। जो भी वहां रात को गया, उसका कोई अता पता नहीं चला। एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव में दादी अम्मा कहते थे, ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वह छाया सिर्फ भूत नहीं, वह एक श्राप है। उसकी आंखों में देखने वाला कभी नहीं बचता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उनकी बातों को हल्के में लिया। दादी, ये सब कहानियां हैं। मैंने ऐसी सैकड़ों हवेलियां देखी हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने अपने दोस्त राहुल को देखा, जो गांव का ही एक नौजवान था और अर्जुन का गाइड बनने को तैयार था। राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अर्जुन भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रात को हवेली में रुकना ठीक नहीं। रात के 11 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी कुछ कदम आगे तक नहीं पहुंच रही थी। अर्जुन और राहुल हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर जंग की मोटी परत थी और उस पर नक्काशी इतनी जटिल थी कि लगता था जैसे वह कोई गुप्त संदेश छिपा रही हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और एक झरझराहट के साथ वह खुल गया। हवा में सड़ांत की बू थी, जैसे सदियों से हवेली में कोई नहीं आया हो। अंदर का माहौल और भी ठंडा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें ज्यादातर मालती देवी की तस्वीरें थीं। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि लगता था वह उन्हें देख रही हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह मालती देवी है। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इन तस्वीरों में बसती है। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने हवेली की सैर शुरू की। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर धूल के गुब्बार उठते थे। हवेली के गलियारों में पुराने झाड़ फानूस लटक रहे थे, जो अब टूट चुके थे। एक कमरे में उन्हें एक पुराना पियानो मिला, जिसके तार ढीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने मजाक में एक तार छेड़ा और उससे भयानक आवाज निकली, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो। राहुल ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, अब बस करो, ये जगह ठीक नहीं है। तभी एक कमरे से हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में गया। कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसका शीशा धूल से धुंधला था। उसने जैसे ही दर्पण को साफ किया, उसमें एक छाया दिखी। लंबे काले बाल, खून से सना चेहरा और आंखें जो लाल रंग से चमक रही थीं। अर्जुन की सांस अटक गई। वह पीछे हटा, लेकिन दर्पण में उसकी अपनी परछाई गायब थी। केवल वह भयानक चेहरा दिख रहा था। राहुल, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हंसी गूंज उठी। राहुल गायब था। अर्जुन ने लालटेन उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरा है। अर्जुन ने अपनी जेब से नमक का पाउच निकाला, जो उसने एक पुराने पंडित से लिया था। उसने सुना था कि नमक भूतों को दूर रखता है। उसने जल्दी से अपने चारों ओर नमक का घेरा बनाया और उसमें खड़ा हो गया। तभी हवा में एक ठंडी लहर उठी और काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा इतना भयानक था
कि अर्जुन की चीख गले में अटक गई। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी और खून की बूंदें हवा में तैर रही थीं। तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बस तस्वीरें लेने आया था, मुझे माफ कर दो। काली छाया हंसी और उसकी हंसी से दीवारें कांप उठीं। कोई नहीं छोड़ता, यह हवेली मेरा श्राप है। उसने अपनी हथेली उठाई और अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर हवा में उठ रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। उसने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने ताबीज को काली छाया की ओर फेंका। एक तेज चीख के साथ छाया पीछे हटी, लेकिन वह गायब नहीं हुई। उसने फिर से हमला किया और इस बार अर्जुन के सीने में एक तेज दर्द उठा। उसने देखा कि उसका खून हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चूस रही हो। उसी पल अर्जुन ने एक और आवाज सुनी। ये राहुल की थी, जो किसी कोने से चीख रहा था, अर्जुन भागो, ये मेरी गलती थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में दौड़ा जहां से आवाज आ रही थी। एक छोटे से तहखाने में उसे राहुल मिला, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। राहुल ने कांपते हुए बताया, मैंने तुम्हें यहां लाकर गलती की। मैंने सोचा था कि काली छाया सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वह असली है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस हवेली में एक गुप्त कमरा है जहां मालती की आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा है। अर्जुन और राहुल ने मिलकर तहखाने की दीवारों पर नक्काशी खोजी। वहां एक पुराना श्लोक लिखा था जो किसी प्राचीन मंत्र का हिस्सा था। राहुल ने कहा, हमें यह मंत्र पढ़ना होगा और मालती की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। लेकिन इससे पहले कि वे मंत्र पढ़ पाते, काली छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ति और भी भयानक थी। उसने राहुल को हवा में उठा लिया और उसकी आंखें खाली हो गईं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। काली छाया चीख रही थी और उसका शरीर धुंध में बदल रहा था। आखिरी शब्द के साथ एक तेज रोशनी फूटी और काली छाया गायब हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जिंदा था। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें केवल अर्जुन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी तस्वीर थी, काली छाया का चेहरा जो अब शांत लग रहा था। राहुल ने गांव वालों को बताया कि अर्जुन ने मालती की आत्मा को मुक्ति दे दी थी, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह काली छाया के साथ गायब हो गया और कुछ का मानना है कि उसने अपनी जान देकर गांव को श्राप से मुक्त किया। नीलगढ़ की हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वह उतनी डरावनी नहीं लगती। गांव वाले कहते हैं कि मालती की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन अमावस की रात को हवेली के आसपास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी कहानी सुना रहा हो। अर्जुन की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी है, एक ऐसे नौजवान की जिसने नीलगढ़ को काली छाया के श्राप से मुक्त किया, लेकिन खुद उसकी कीमत चुकाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।